बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जिनके भाई या दोस्त रोजी कमाने की खातिर परदेस काट रहे होते हैं और वो उनसे नित नई फरमाइश करते हैं। कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। एक लड़का अपने अम्मी अब्बू को खत लिखता है। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मुझे आज मुल्क से बाहर 5 साल हो गए और मैं अगले माह अपने वतन वापसी का इरादा कर रहा हूं। मैंने अपने वीजे के लिए जो कर्ज लिया था वो अदा कर चुका हूं और कुछ इखराजात पिछली छुट्टी पर हो गए थे। तोहफे तहफ़ लेने में और कुछ बाकी चीजों पर खर्च हो गए। अब मेरे पास कोई बड़ी रकम मौजूद नहीं, लेकिन मेरी सेहत अभी ठीक है और मैं खुद को इस काबिल समझता हूं कि वतन वापस लौटकर कोई अच्छी नौकरी कर सकूं और घर के इखराजात सुकून से चला सकूं। ये जगह मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने घर रहना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा बेटा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा खत मिला और हमें तुम्हारी छुट्टी के बारे में पढ़कर बहुत खुशी हुई। बाकी तुम्हारी अम्मा जान कह रही थी कि घर की हालत बहुत खराब हो रही है और तुम जानते हो बरसात शुरू होने वाली है। ये घर रहने के काबिल नहीं है। घर चूंकि पुरानी ईंटों और लकड़ियों से बना है, इसलिए इसकी मुरम्मत पर काफी खर्च आएगा। हम सोच रहे हैं कंक्रीट और सीमेंट से बना हुआ घर हो तो बहुत अच्छा है। एक अच्छा और नया घर वक्त की जरूरत है। तुम जानते हो यहाँ के क्या हालात हैं। अगर तुम यहाँ आकर काम करोगे तो अपनी महदूद सी कमाई से घर कैसे बना पाओगे? खैर, घर का तो जिक्र वैसे ही कर दिया, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अबू जान और अम्मी जान, मैं हिसाब लगा रहा था, आज मुझे परदेस में 10 साल हो चुके हैं। अब मैं अक्सर थका थका रहता हूं। घर की बहुत याद आती है और इस रेगिस्तान में कोई साथी नहीं। मैं सोच रहा हूं अगले माह मुलाजमत छोड़कर हमेशा के लिए घर आ जाऊं। 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर पक्का हो चुका है और हमारे ऊपर जो कर्ज थे वो भी उतार चुका हूं। अब चाहता हूं कि अपने वतन आकर रहने लग जाऊं। अब पहले वाली हिम्मत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करके टैक्सी चला के घर का खर्च चला लूंगा। इस रेगिस्तान से मेरा जी भर गया है। अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा बेटा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा खत मिला और हम पछता रहे हैं उस वक्त को जब हमने तुम्हें बाहर जाने दिया। तुम हमारे लिए अपने लड़कपन से ही काम करने लग गए थे। एक छोटी सी बात कहनी थी। बेटा, तुम्हारी बहना ज़ैनब अब बड़ी हो गई है। उसकी उम्र 20 साल से ऊपर हो गई है। उसकी शादी के लिए कुछ सोचा है? कोई बचत कर रखी है क्या? बेटा, अब तो हमारी यही ख्वाहिश है कि ज़ैनब की शादी हो जाए और हम इत्मीनान से मर सकें। बेटा, नाराज मत होना, हम तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, आज मुझे परदेस में 14 साल हो गए। यहां कोई अपना नहीं है। दिन रात गधे की तरह काम करके मैं बेजार हो चुका हूं। कुम्हार का गधा जब दिन भर काम करता रहता है तो रात को घर लाकर उसका मालिक उसके आगे पट्टे डाल देता है और उसे पानी भी पिलाता है, पर मेरे लिए तो वो भी कोई नहीं करता। खाना पीना भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। बस अब मैं वीजा खत्म करवा के वापिस आने का सोच रहा हूं। पिछले कुछ सालों में अल्लाह की मदद से हम जिंदगी की बेशतर आजमाइशों से निकलने में कामयाब हो गए। ज़ैनब बहना की शादी हो चुकी है और अब वो अपने घर में सुखी है। उसके ससुराल वालों को खुश रखने के लिए मैं अक्सर तोहफे तहफ़ भी भेज देता हूं। अल्लाह के करम से आप लोगों को मैंने हज भी करवा दिया और कोई कर्जा भी बाकी नहीं है। बस अब कुछ बीमार रहने लगा हूं। बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी हो गई है। लेकिन अब मैं जब घर आऊंगा, घर के पुरसुकून माहौल में रहूंगा,
और घर का अच्छा खाना खाऊंगा तो इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी अगर यहाँ मजीद रहा तो मेरी तनख्वाह तो दवाई दारू में चली जाएगी। वहां आकर किसी हकीम से सस्ती सी दवाई लेकर काम चला लूंगा। अब भी मुझ में इतनी सक्कत है कि कोई हल्का काम जैसे प्राइवेट गाड़ी चलाना मैं कर लूंगा। आपका प्यारा बेटा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, बेटा हम तुम्हारा खत पढ़कर काफी देर रोते रहे। अब तुम परदेश मत रहना, लेकिन तुम्हारी बीवी ज़हरा ने कुछ कहना था, तुम उसकी भी बात सुन लो। बीवी लिखती है, प्यारे जमाल, मैंने कभी आपको किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया और किसी चीज के लिए कभी जिद नहीं की, लेकिन अब मजबूरी में कुछ कहना पड़ रहा है। आपके भाई जलाल की शादी के बाद आपके वालिदैन तो मुकम्मल तौर पर हमें भूल चुके हैं। उनका तमाम प्यार नई नवेली दुल्हन के लिए है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो आबाई घर जलाल को देने का सोच रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप यहां आ गए और मुस्तकबिल में हमारा किसी बात पर झगड़ा हो गया तो हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहां जाएंगे? अपना घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आपको पता है ना, सीमेंट सरिया की कीमतें कितनी हो चुकी हैं। मजदूरों की दिहाड़ी आसमानों से बातें कर रही है। यहां हम रहकर कभी अपना घर नहीं बना सकेंगे। लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप खुद सोच समझ कर फैसला करें। आपकी प्यारी जान ज़हरा। प्यारी शरीके हयात ज़हरा, 19वां साल चल रहा है परदेश में और 20वां भी जल्द हो जाएगा। अल्लाह के फजल से हमारा नया अलहदा घर मुकम्मल हो चुका है और घर में आज के दौर की तमाम आसाइशें भी लग चुकी हैं। अब तमाम कर्जों के बोझ से कमर सीधी हो चुकी है मेरी। अब मेरे पास रिटायरमेंट फंड के सिवा कुछ नहीं बचा। मेरी नौकरी की मुद्दत भी अब खत्म हो गई है। इस माह के इख्तिताम पर कंपनी मेरा रिटायरमेंट फंड, जो कि 25,000 दिरहम है, जारी कर देगी। इतने लंबे अरसे अपने घर वालों से दूर रहने के बाद मैं भूल ही गया हूं कि घर में रहना कैसा होता है। बहुत से अजीज दुनिया से कूच कर चुके हैं और बहुत सौ की शक्ल मुझे याद तक नहीं। लेकिन मैं मुतमईन हूं, अल्लाह का करम है कि मैं घर वालों को अच्छी जिंदगी मुहैया कर सका और अपनों के काम आ सका। अब बालों में चांदी उतर आई है और तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं रहती। हर हफ्ता 1.5 हफ्ता बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब मैं वापिस आकर अपनों में रहूंगा, अपनी प्यारी शरीके हयात और अपने प्यारे बच्चों के साथ। प्यारे जमाल, आपके आने का सुनकर मैं बहुत खुश हूं। चाहे परदेश में कुछ लंबा कयाम ही हो गया, लेकिन ये अच्छी खबर है। मुझे आपके आने पर कोई एतराज नहीं। लेकिन बड़ा बेटा अहमद है ना, वो जिद कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही दाखिला लेगा। मेरिट तो उसका बना नहीं, मगर सेल्फ फाइनेंस से दाखिला मिल जाएगा। कहता है जिनके अब्बू बाहर होते हैं सब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही दाखिला लेते हैं। पहले साल 4 लाख फीस है और अगले 3 साल में हर साल 3-3 लाख। और हमने पता करवाया है तो यूनिवर्सिटी वाले इंस्टॉलमेंट में फीस भरने पर राजी हो गए हैं। इस माह की 30 तक फीस की पहली किस्त भरनी पड़ेगी। आपके जवाब के मुंतजिर आपकी बीवी ज़हरा। उसने बेटे की पढ़ाई के लिए सारी रकम भेज दी, बेटी की शादी के लिए जहेज और दीगर अखराजात भेजे। मगर अब 27 साल हो चुके थे। वो खुद को एयरपोर्ट की तरफ घसीट रहा था। शुगर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, गुर्दे और कमर की दर्द और झुर्रियों वाला स्याह चेहरा उसकी कमाई था। उसे अचानक अपनी जेब में किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने जेब में हाथ डालकर देखा तो वो एक अनखुला खत था। ये वो पहला खत था जो उसने अपनी परदेश की जिंदगी में नहीं खोला था। खातिनो हजरात, हमारे बहुत से दोस्त अजीज पैसे कमाने की खातिर घर से बहुत दूर गए होते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं और यहां हम समझते हैं कि वो पैसे दरख्तों से तोड़कर हमें भेज रहे हैं। हम नित नई फरमाइशें करते हैं। कोई कहता है यार मेरे लिए आईफोन भेज देना, कोई कहता है मेरे लिए फलां गिफ्ट भेज देना। हम ये नहीं जानते वो कितनी अजियत में होते हैं, कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं और हम उनको नित नई फरमाइशें कर देते हैं। खुदारा
ان کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔